नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कहानी सिंह। एक फसल जो सुबह तक रघु किसान का गर्व थी, एक तूफान जिसने सब कुछ निगल लिया और एक कर्ज जो उसके घर तक पहुंच चुका था। गुड़िया की मासूम मुस्कान, क्या वो बारिश की इस मार में बच पाएगी? सेठ की धमकी, गांव की बेरुखी और जंगल की अंधेरी राह। सवाल सिर्फ एक है, क्या रघु टूटेगा या इस तूफान में अपनी किस्मत फिर से गढ़ेगा? अब आगे। सुबह की हल्की धूप में खेत की मेढ़ों पर खड़ा रघु अपने लहराते खेतों को देख रहा था। गेहूं की बालियां और हवा में झूम रही थीं। इस बार की फसल देखकर उसकी आंखों में चमक थी। वह खेत से सीधे घर आता है और अपनी पत्नी गोमती को बोलता है कि गोमती, सुनती हो, इस बार की फसल तो कमाल की हुई है। भगवान ने सुन ली हमारी। जो मेहनत हमने की थी उसका फल मिलने वाला है। सच कह रहे हो रघु, कितनी राहत की बात है ये। अब शायद हमारी किस्मत भी पलटे। इस बार पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हमारी होगी। मैं सोच रहा हूँ कर्ज भी चुका दूंगा और छोटी सी भैंस भी खरीद लेंगे। तभी उनकी 7 साल की बेटी दौड़ती हुई आती है। बाबा बाबा, क्या इस बार मुझे नया गुलाबी फ्रॉक मिलेगा जो पिछली बार मेला में नहीं दिला पाए थे? अरे मेरी गुड़िया, इस बार तो तुझे 2 फ्रॉक मिलेंगे, एक मेला के लिए और एक तेरे जन्मदिन पर। भगवान करे ये मुस्कान हमेशा बनी रहे। कुछ ही दिन बाद कटाई शुरू होनी थी। रघु पूरे जोश के साथ तैयारी में जुटा था, लेकिन उसी रात आसमान में काले बादल घिरा आए। धीरे धीरे हवा तेज हुई और फिर ऐसा तूफान आया कि जैसे कयामत उतर आई हो। रात भर तेज बारिश होती रही। सुबह होते ही रघु दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया। पूरा खेत पानी में डूबा हुआ था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। मिट्टी गीली और फसलें जमीन पर बिखरी थी। हे भगवान, यह तूने क्या किया? अब मैं क्या जवाब दूंगा गोमती को? कैसे दूंगा बेटी को वो फ्रॉक? उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ खेत में रघु? सब कुछ चला गया। गोमती, एक भी बाल नहीं बची खेत में। तेज बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। हम सब कुछ फिर से बना लेंगे रघु। हमने मेहनत की है, आज नहीं तो कल फल जरूर मिलेगा। लेकिन गोमती, खेत के लिए जो बीज और खाद लाया था वो सेठ रामदीन से उधार ली। अब मैं उसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तभी गुड़िया वहां पहुंची और कहा, बाबा, मुझे फ्रॉक नहीं चाहिए, आप बस उदास मत होना। यह सुनकर रघु का दिल जैसे टूट गया। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उल्टा अब उसे डर सताने लगा कि वह खेत और बीज का कर्ज कैसे चुकाएगा। बारिश का मौसम था। गांव में सब काम ठप पड़ गया था। रघु का खेत भी अब वीरान सा लग रहा था। उसने उस खेत के लिए सेठ दिनेश से कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदे थे। उसे उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी और कर्ज चुका देगा। पर तेज बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। रघु के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी उसे सामने मोहन दिखता है, जो अपने घर के बाहर खड़ा था। अरे मोहन भैया, क्या हाल है? अरे रघु, तू आ बैठ, अंदर चाय पी। भैया हाल मत पूछो, दिमाग घूम गया है। अरे क्या हो गया? सेठ दिनेश से कर्ज लेकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदा था। सोचा था इस बार अच्छी फसल होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बारिश ने तो सब चौपट कर दिया। खेत में कुछ बचा ही नहीं और सेठ रोज धमकी दे रहा है। कहता है कि 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो खेत पर कब्जा कर लेगा। अरे यार, फिर तो तगड़ा फंस गया तू। मेरा खुद का काम 1 महीने से बंद पड़ा है। फैक्ट्री में ताले पड़े हैं और खर्चा रुकता नहीं। भैया समझ नहीं आता क्या करें। ऊपर से यह मौसम, ऊपर से उधारी। अब तो बस यही सोचता हूँ कि कैसे होगा सब। ऊपर वाला ही कुछ करेगा। अब हम तो बस कोशिश कर सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी। बस अब उम्मीद ही बची है। दोनों कुछ देर खामोशी से खड़े रहते हैं।
फिर रघु वहां से चुपचाप चला जाता है। गोमती, यह बारिश ने सब तबाह कर दिया। सारी फसल बर्बाद हो गई। जो खेत मैंने कर्ज लेकर खरीदा था वो अब बोझ बन गया। रघु, मुझे सब समझ में आ रहा है, पर तुम हिम्मत मत हारो। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। कैसा रास्ता? गोमती, गांव के लोगों से मदद नहीं मिल रही और सेठ दिनेश रोज धमकी दे रहा है। कहता है अगर 7 दिन में पैसे नहीं चुकाए तो सिर्फ खेत नहीं, हमारा घर भी ले लेगा। क्या घर भी रघु? यह घर हमारी मेहनत का है। हमारी गुड़िया का बचपन यहाँ बीता है। वह हमारी दुनिया है। भगवान सब देख रहे हैं। वह जरूर हमारा साथ देंगे। तेरा यह भरोसा ही मेरी ताकत है गोमती। लेकिन कर्ज का बोझ, गुड़िया का भविष्य, सब आंखों के आगे अंधकार हो गया है। अगले दिन सेठ दिनेश गुस्से से भरा रघु के घर पहुंचता है। रघु, कितना समय हो गया, मेरे पैसे कहाँ हैं? क्या सोचता है तू? मैं भूल जाऊंगा। सेठ जी, मेरी हालत देखिए। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है। अब खेत से कुछ नहीं निकलेगा। बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। मुझे बहाने नहीं सुनने। अगर 7 दिन में पैसा नहीं चुकाया तो तेरा खेत और घर दोनों मेरे होंगे। सेठ जी, थोड़ा तो इंसानियत रखिए। हम गरीब सही पर इज्जत वाले लोग हैं। हमारी बेटी गुड़िया के सिर से छत छीन लेंगे। मुझे तेरी बेटी से कोई मतलब नहीं। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा, वरना यह घर और खेत अब मेरा होगा। सेठ चला जाता है। गोमती, अब क्या करें? गुड़िया का क्या होगा? आप हिम्मत मत हारो रघु। हम गुड़िया के लिए लड़ेंगे। ये घर, ये खेत हमसे कोई नहीं छीन सकता। ऊपर वाला देख रहा है। चलो अंदर चलते हैं, कोई रास्ता सोचते हैं। गोमती और रघु अंदर चले जाते हैं। रघु ने फैसला किया कि वह अपने उद्धार के पैसे वसूलने जाएगा। उसे उम्मीद थी कि शायद यही पैसे उसकी समस्या हल कर दें। वो 2 व्यक्तियों रामू और श्याम के पास गया जिन्होंने उससे पहले उधार लिया था। रामू भाई, श्याम भाई, अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए। मुझे बहुत जरूरी पैसों की जरूरत है। सेठ दिनेश का कर्ज सिर पर है और अब वो धमकी दे रहा है कि मेरा खेत और घर दोनों छीन लेगा। रघु भाई, हम भी क्या करें? इस बारिश ने सब चौपट कर दिया है। गांव का कोई काम नहीं चल रहा। हमारा सारा पैसा भी अटका पड़ा है। मेरे पास तो अभी 1 भी रुपया नहीं है। किसी को माल बेचा नहीं और खेतों में तो काम बंद पड़ा है। भाइयों, मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ, लेकिन मेरी भी सोचो। सेठ ने सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर पैसे नहीं लौट आए तो मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, वो कहाँ जाएगी? तुम लोगों के पास कुछ थोड़ा बहुत भी हो तो बता दो। सच कहें रघु, हमारे पास वाकई कुछ नहीं बचा। मेरा माल गोदाम में पड़ा सड़ रहा है। कोई खरीदार ही नहीं है। तू तो जानता है, खेतों में पानी भर गया है। हमारी हालत भी तुझसे बेहतर नहीं, लेकिन तू हिम्मत मत हार। तूने हमेशा हमारी मदद की है। थोड़ा वक्त और दे, हम कोशिश करेंगे कुछ इंतजाम हो जाए। हाँ भाई, तू फिर से आना। शायद तब तक कुछ हाथ में आ जाए। तू अकेला नहीं है, हम भी तेरे साथ हैं। ठीक है रामू भाई, श्याम भाई, मैं और कोशिश करता हूँ। पर सच कहूँ, यह कर्ज अब सांसें घोट रहा है। रघु घर लौटता है और सब कुछ गोमती को बताता है। मैं रामू और श्याम के पास गया था। सबने मना कर दिया। किसी के पास पैसा नहीं है। सेठ दिनेश का हफ्ता अब खत्म होने वाला है। अब क्या होगा? रघु, आप इतना परेशान मत हो। मुझे पता है यह वक्त बहुत कठिन है, पर हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैंने हर कोशिश कर ली गोमती।
हर दरवाजे पर गया लेकिन कोई भी मदद को तैयार नहीं। सेठ साफ बोल गया है, अगर पैसे नहीं चुकाए तो हमारा घर और खेत छीन लेगा। गुड़िया कहाँ जाएगी? तुम्हारा विश्वास देखता हूं तो थोड़ी ताकत मिलती है, पर दिल अंदर से डर से भरा हुआ है। हम मिलकर लड़ेंगे रघु। भगवान हमें रास्ता जरूर दिखाएगा। चलिए अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं गुड़िया को देखती हूँ। ठीक है गोमती, तुम्हारा विश्वास देखकर सारी चिंता हल्की लगती। रात के अंधेरे और मूसलाधार बारिश के बीच दोनों सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेठ की धमकी का डर अब भी उनके मन में गूंज रहा होता है। अगले दिन रघु ने गांव के मुखिया से मदद मांगने का फैसला किया। वो उम्मीद लेकर मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, मेरी बड़ी समस्या है। सेठ दिनेश ने साफ कहा है, अगर मैंने 1 हफ्ते में कर्ज नहीं चुकाया तो वह मेरा खेत और घर दोनों छीन लेगा और हमें गांव से भी निकाल देगा। कृपया थोड़ी सी मदद कर दीजिए। रघु, तूने सेठ से कर्ज लिया था तो अब चुकाना भी तुझे ही पड़ेगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? गांव के और भी बहुत मसले हैं मेरे पास। मुखिया जी, मैंने हर जगह कोशिश की। रामू और श्याम से भी उधार मांगा, पर उनके पास भी कुछ नहीं था। अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी पत्नी गोमती और बेटी गुड़िया के लिए ही लड़ रहा हूँ। उनका क्या होगा अगर सेठ ने हमें निकाल दिया? रघु, तू मुझे यह कहानियां मत सुना। जब कर्ज ले रहा था तब सोचना चाहिए था। सेठ का कर्ज है तो सेठ से ही निपट। मैं कोई साहूकार नहीं जो तुझे पैसे दे दूं। मुखिया जी, मैं सिर्फ थोड़ा समय मांग रहा हूँ। मेरे घर में एक मासूम बच्ची है। अगर सेठ हमें निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे? गांव के कायदे साफ हैं। कर्ज लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। सेठ जो कह रहा है वही होगा। तू जा और अपना हिसाब देख। मेरे पास और काम है। मुखिया जी, आप इस गांव के नेता हैं। अगर आप ही हम जैसे गरीबों का साथ नहीं देंगे तो फिर हम कहाँ जाएं? बस थोड़ा साथ दे दीजिए। मैंने कह दिया, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तूने सेठ से उलझना चुना, अब उसका अंजाम भुगत जा। अब रघु ने मुखिया से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मुखिया ने उसकी हर विनती को ठुकरा दिया। निराश, टूटा हुआ मन और भीगी आंखों के साथ रघु अपने घर की ओर लौटता है। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन रघु के पास सेठ दिनेश का कर्ज चुकाने के लिए अब भी पैसे नहीं थे। बारिश अब भी थमी नहीं थी और उसी भीगते दिन सेठ दिनेश कुछ गुंडों के साथ रघु के घर आ धमका। रघु, समय खत्म हो गया। अब मेरे पैसे कहाँ हैं? क्या तूने सोचा कि मैं भूल जाऊंगा? बोल, पैसे हैं या नहीं, वरना आज तेरी ये गरीबगिरी का नाटक यहीं खत्म कर दूंगा। सेठ जी, मेरी बात सुनिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश की। रामू, श्याम, गांव के हर उस इंसान के पास गया जिसे मैंने उधार दिया था, लेकिन इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। कोई मदद नहीं कर सका। बस थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। समय मैंने तुझे पूरा हफ्ता दिया था। अब बहाने सुनने का वक्त नहीं बचा। अब यह घर मेरा होगा। तू समझता है मैं मजाक कर रहा हूं। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब बाहर निकल इस घर से। सेठ जी, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। मैंने दिन रात एक कर दी। मुखिया तक से मदद मांगी, लेकिन कोई साथ नहीं आया। मेरे साथ मेरी बीवी गोमती और छोटी सी बेटी गुड़िया है। आप ये घर छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये घर मेरी मेहनत का फल है। मुझे तेरी कहानियां नहीं सुननी। कर्ज लिया है, चुका नहीं पाया तो निकालो इस घर से। गांव के नियम साफ है। अब इस घर पर तेरा कोई हक नहीं। सेठ जी, रहम कीजिए। हमारी गुड़िया बहुत छोटी है।
बारिश में कहाँ जाएंगे हम? तू चुप रहो रथ। यह मेरे और रघु के बीच का मामला है। मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। अगर तू खुद नहीं निकला तो मेरे लोग तुझे घसीट कर बाहर करेंगे। सेठ जी, आपने हमें बेघर कर दिया। मैंने हर कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब हमारी किस्मत ही साथ नहीं दे रही। हम चले जाएंगे, लेकिन याद रखिए, ईश्वर सब देख रहा है। आपके इस जुल्म का हिसाब ऊपर वाला जरूर करेगा। सेठ दिनेश ने रघु की हर विनती को पत्थर दिल होकर ठुकरा दिया और उसे गोमती और गुड़िया के साथ बारिश में भीगता हुआ गांव से बाहर निकाल दिया। रघु, गोमती और मासूम गुड़िया कीचड़ भरे रास्तों पर नंगे पांव अनजान मंजिल की ओर चल पड़े। मन में सिर्फ एक डर, अब आगे क्या होगा। गांव से निकाले जाने के बाद रघु, गोमती और गुड़िया भटकते हुए एक जंगल में पहुंचे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पेड़ भीग चुके थे। गोमती, कुछ समझ नहीं आया। गांव ने हमें निकाल दिया। ये जंगल, ये बारिश, जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया। रघु, देखो बारिश और तेज हो रही है, कुछ तो करो। गुड़िया कांप रही है। हमें ठिकाने की जरूरत है, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। रुको, एक तरकीब। क्यों ना हम उस बड़े पेड़ पर एक घर बनाएं। ये पेड़ बारिश से बचाएगा। यही हमारा नया घर होगा, हमारा नया आशियाना। पेड़ पर घर इतना आसान नहीं है रघु, ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल है, पर तेरे और गुड़िया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बनाऊंगा, चाहे जितनी मेहनत लगे। तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुम रहोगे वहीं मेरा घर होगा। रघु ने दिन रात मेहनत करके लकड़ियों और पत्तों से एक सुंदर सा पेड़ पर बना घर खड़ा कर लिया। बारिश रुकती नहीं थी, पर अब उनके पास एक छत थी, एक उम्मीद थी। गांव में हालात और बिगड़ चुके थे। बाढ़ ने खेत बहा दिए, घर ढह गए, लोग घबराए हुए इधर उधर भागे। जंगल में वहां तो अंधेरा है, जानवर है और कोई ठिकाना भी नहीं। यहीं रहोगे तो ये बांट सब निकल जाएगी। कम से कम जंगल में पेड़ों की छांव और उम्मीद है। ठीक है मुखिया जी, ऊपर वाला करे वहां कोई पनाह मिल जाए। गांव वाले बाढ़ से बचने के लिए सारा सामान उठाकर जंगल की ओर निकल पड़े। गांव वाले एक सुंदर पेड़ के घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। जंगल में ऐसा घर गांव में तो कोई इतना हुनरमंद नहीं था। ये किसने बनाया? ये मेरा घर है। सेठ जी, मुखिया जी, आप सब यहाँ अब जंगल तक आ पहुंचे। गांव में सब कुछ डूब गया। हम शरण के लिए जंगल आए हैं। हमें नहीं पता था तू इतना सुंदर घर बना लेगा। जब मुझे बेटी और पत्नी के साथ बारिश में भटकने को मजबूर किया गया, तब तो कोई नहीं आया। अब तुम्हें मेरा ठिकाना याद आ गया। हमसे गलती हुई रघु, अब गांव में कुछ नहीं बचा। तेरा घर देखकर हमें उम्मीद मिली है। बस कुछ दिन के लिए शरण दे दे। रघु, तूने जो कर दिखाया वो कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता। हम सच में शर्मिंदा हैं। मेरा मन तो कहता है तुम्हें कुछ भी ना दूं, पर मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं। रघु, गुड़िया की तरह और भी बच्चे हैं जिन्हें बारिश से बचना है। ठीक, कुछ दिन के लिए यहाँ रह सकते, पर याद रखो, ये वही घर है जिसकी नींव मेरे आंसुओं और मेहनत से बनी है। गांव वाले रघु के बनाए घर में शरण लेते हैं। रघु ने भले ही गुस्सा जताया, लेकिन अपने बड़े दिल से सबको माफ कर दिया। उसका यह कदम एक नई शुरुआत थी। एक घर जो लकड़ियों से नहीं, माफी, मेहनत और उम्मीद से बना था। रघु वहीं पर खड़ा होकर सपने देखने लगा कि उसका कल कैसे बीता था। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें बस एक ही बात सिखाती है, मेहनत और उम्मीद कभी हारती नहीं। तूफान कितना भी बड़ा हो, अगर दिल मजबूत हो तो इंसान फिर से खड़ा हो ही जाता है।
मैं हूं कहानी सिंह, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन आपके रिलेटेड नई नई कहानियां लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में। आपका अपना कहानी सिंह।